हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे जो यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ईरान ने अटैक किया था 17 मई को, उसके बारे में। अम, अभी तक तो उसकी जो डिटेल्स आई है उस हिसाब से ये ड्रोन अटैक था और ईरान के द्वारा ही किया गया था, और तो कोई नहीं कर सकता। उसमें क्यों ही करेगा उस रीजन में। इसकी बहुत ही हैवी रिस्क है। लाइक एक तो ये चीज़, ये अटैक, ड्रोन अटैक, एक तो चलो वार को एक्सेलरेट कर सकता है। अ, और दूसरा, इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट है। इंडिया का मतलब अगर ये कम्प्लीटली मतलब कम्प्लीटली अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट डिस्ट्रॉय होता तो उसकी जो रेडिएशन है वो इंडिया तक पहुंचती, अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते होते इंडिया तक पहुंचते। एंड अभी जो न्यूक्लियर रेडिएशन का इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन पे, वो जितना हमें पता है बहुत ही नेगेटिवली होता है। एंड फ्यूचर लॉन्ग लास्टिंग होता है, खाली एक दो दिन की बात नहीं, लाइक सदियों तक चलता है उसका जो इफेक्ट है। तो अभी इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। 17 मई को अटैक हुआ था न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। एंड इमीडिएटली लाइक जो अथॉरिटीज है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था यूए के द्वारा। और अभी जो है वो कंट्रोल्ड में ही है, मतलब कि जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही है, जो रेडिएशन के लेवल है वो कंट्रोल्ड है, लाइक इन कंट्रोल्ड नहीं हुए अभी तक, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए अभी तक। लाइक ठीक है, कह रहे हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं फैले हैं। और ये अटैक ड्रोन से हुआ है, प्रिसाइजली हुआ है कि ठीक है, मतलब कि इतना डैमेज करना है, इस एरिया में करना है। और ये जो ड्रोन अटैक हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट, इससे थोड़ी देर पहले ट्रम्प ने, यूएस प्रेसिडेंट ने अपने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया था कि ईरान लाइक जल्दी से अपनी टर्म्स मान ले, एंड अदरवाइज जो अपने की रेडी रहे वो एक वापस लाइक अटैक के लिए, और लाइक खतरनाक अटैक के लिए, मतलब काफ़ी एग्रेसिव। अभी ये जो अटैक हुआ है ये यूएस नेवी को, लाइक यूएस को एक ट्रिगरिंग पॉइंट दे सकता है कि भाई ईरान ने अटैक किया, पहले सीज फायर चल रहा था, नाउ वी आर अटैकिंग ऑन, लाइक मतलब बहुत ही खतरनाक रूप से हम अटैक करेंगे वापस ईरान पे। और जो ये अटैक हुआ है, अगर ये प्रॉपरली अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे लग जाता है, फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स डैमेज होते और प्लांट हैवीली डैमेज होता, तो जो रेडिएशन फैलने का जो रिस्क था वो बहुत ज़्यादा था। जो रेडिएशन फैलती वो खाली उस एरिया से तक नहीं रहती, लोकल एरिया में मान लो कि 5-10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के आसपास नहीं रहती, वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल सकती थी ड्यू टू जो विंड्स आती है उस साइड से। और मतलब कि रोक थोड़ी सकते हैं आप रेडिएशन को, वो तो फैलती है। लाइक अपन फॉर एन एग्जाम्पल देखें तो, नहीं एग्जाम्पल नहीं देखना अपन को, एग्जाम्पल देखें तो लाइक जो रेडिएशन होती है, जो अपने जो टावर की रेडिएशन है, कोई भी रेडिएशन है वो रुकती थोड़ी, वो लाइक जहाँ तक जा सकती है, जो उनकी लिमिट्स होती है, तो काफ़ी दूर तक चली जाती है। तो जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो भी हवा के साथ ट्रेवल करके बहुत दूर तक जाती है, मतलब इंडिया तक आ सकती है, इंडिया में भी काफ़ी डैमेज कर सकती है वो रेडिएशन। और अपन मैप से देखें तो जैसे कि अभी यहाँ पे जो न्यूक्लियर अटैक हुआ है, तो ये जो विंड्स एंड पैसिफिक करंट्स हैं उनके थ्रू, जैसे ऊपर हवा में हवा से आएगी तो जैसे अफगानिस्तान में पहले आएगी, फिर पाकिस्तान में आएगी, फिर न्यू दिल्ली तक आ सकती है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। और अपन नीचे से देखें तो ठीक है, साउथ वार्ड शिफ्ट और नीचे से भी आ सकती है विंड्स के साथ में। तो ये अगर मैप के थ्रू देखें तो इंडिया पे भी इफेक्ट डाल सकती है, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में भी जा सकती है। अब इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली लाइक इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है। और जो चेरनोबिल वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हुआ था एक बार रशिया में, यूएसएसआर का, तो उसका जो इफेक्ट है वो आज तक हम देखते, वो एरिया पूरा सीज कर रखा है, ठीक है, वहाँ के जो प्लांट्स वेजिटेशन सब खत्म हो गए थे एट दैट टाइम, विद इन फ्यू सेकेंड्स एंड फ्यू आवर्स। सो इन्वायरमेंट में लॉन्ग टर्म लाइक एग्रीकल्चर ख़त्म हो सकता है उस एरिया का। डिपेंड्स ऑन द कि रेडिएशन किस लेवल और कितनी दूर तक है उस एरिया में। वापस वेजिटेशन डेवलप होने के लिए सालों लग सकते हैं। और ये जो लॉकडाउन वाली सीन है कि भाई अगर रेडिएशन फैले तो पूरा लॉकडाउन लग ही जाएगा, गवर्नमेंट्स की डायरेक्शन आएगी घर के अंदर रहो, घर के बाहर मत निकलो। तो इससे क्या होगा, फिर इकोनॉमिक इकोनॉमी पूरी ठप हो जाएगी अगर अब लॉकडाउन लगता है तो। अगर लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, काम नहीं करेंगे, और ये सब होने से जो फ्यूल प्राइस है तो वो भी स्काई कर जाएगी, मतलब स्काई रॉकेट हो जाएगी।
तो इसके जो इफेक्ट्स है वो बहुत ही नेगेटिव है, अगर गलती से भी अगर ये चीज़ होती है तो। अभी ये जो अटैक है, ये जो वॉर चल रही है ऑलरेडी, अब सीज फायर चल रहा था ठीक है, बट इस चीज़ को ये एक्सीलरेट कर सकती है कि भाई यूए पे अटैक हुआ तो वापस अटैक करेगी। तो ये अनलाइक, अब ठीक है, इन दोनों की जो डिमांड चल रही है, अगर उन डिमांड्स के बारे में बात करें तो ईरान की डिमांड है कि जो हमें डैमेज हुआ है मतलब वॉर ख़त्म करने के लिए, जो भी हमें डैमेज हुआ है वो जितना भी लाइक पैसा, जो ब्रीज वगैरह वगैरह डिस्ट्रॉय हुआ है तो हमें उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब यूएस ने बोला है कि हम जीरो कंपनसेशन देंगे। हम क्यों कंपनसेशन दे, हम कोई कंपनसेशन नहीं देने वाले। और ईरान की डिमांड है कि जो हम पे जितने भी सैंक्शंस लगे हैं, जो पहले से लगे आ रहे थे, जो नए लगे वो सब हटा दिए जाए, लाइक हम इंडिया को जापान को फ्रीली ऑयल सेल कर पाए। एट दिस मोमेंट इंडिया, ईरान पे सैंक्शंस लगे तो ईरान अपना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वो कर रहा है चाइना को एंड वो सब अलग बात है, बट यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। और ईरान की डिमांड है कि जो जितने भी फॉरेन एसेट यूएस के अकाउंट है, फिर लाइक फॉरेन में ईरान की जितनी भी एसेट फ्रीज कर रखे हैं वो सब रिलीज कर देने चाहिए। और ईरान की डिमांड है कि टोटल सीज फायर में ओवरऑल ईरान वाले एरिया में भी सीज फायर होना चाहिए और लेबनान में भी सीज फायर होना चाहिए। और यूएस का कहना है कि हम लाइक ठीक है, अभी ईरान के साथ ही सीज फायर करेंगे, लेबनान वाला अलग टॉपिक उसको अलग से देखेंगे। और ईरान की डिमांड है कि ईरान चाहता है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है उस पर ईरान का कंट्रोल रहे, जो कि यूएस ने लाइक सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मतलब ये तो फिर काइंड ऑफ यूएस की ही हार हो जाएगा अगर यूएस एक्सेप्ट कर लेता है तो। अब जो दोनों साइड की न्यूक्लियर न्यूक्लियर लाइक डेवलपमेंट या न्यूक्लियर इन इन इनरिचमेंट से रिलेटेड चीज़ें, यूएस का कहना है और जो सोर्सेज है उनका मानना है कि ईरान के पास 400 केजी इन इनरिच यूरेनियम है। अब उनको पता है कि इनरिच यूरेनियम से न्यूक्लियर बम बनाना बहुत ईजी एंड बहुत ही लाइक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बन सकता है। तो यूएस की डिमांड है कि जो 400 केजी ईरान के पास इनरिच यूरेनियम है वो यूएस को दे दे, ठीक है, ईरान नहीं रख सकता। और आने वाले 20 साल तक पूरा ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करेगा। अब ये जो डिमांड है ये दोनों साइड ही लाइक काइंड ऑफ सीरियसली नकार रहे हैं। यूएस की तो चलो ये डिमांड है कि क्लियरली कि भाई हमें ये 400 केजी दे दो, और ईरान कह रहा है कि हम नहीं देने वाले, सवाल ही नहीं उठता। तो दोनों के लाइक अपोजिट वो पॉइंट ऑफ व्यू है। और एट दिस मोमेंट मेडिसिन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, फिर लाइक इंडिया जैसी कंट्री मिटिगेट क्यों नहीं कर रही। लाइक इंडिया को पता है कि भाई कितना ही मिटिगेट कर लो कोई मतलब है नहीं जब तक इसराइल मीडिएशन का पार्ट नहीं है, और जब इसराइल नहीं चाहता कि वॉर रुक जाए, क्योंकि इस वॉर को स्टार्ट ही इसराइल के कहने पे किया था यूएस ने। सो जब तक इसराइल नहीं मानेगा ये वॉर नहीं रुकने वाली। और सेकंड चीज ये कि एट दिस मोमेंट ये जो कंडीशन है इनको यूएस एक्सेप्ट करके पीछे हट जाता है, तो अभी थोड़े टाइम में मिड टर्म इलेक्शन है यूएस में, तो वहां पे ट्रम्प क्या बोल के बताएगा कि भाई मैंने ये किया, मैं जीत गया, या फिर एक्सेप्ट एक्सेप्ट। तो ये ट्रम्प के लिए काइंड ऑफ लॉस, या फिर हम अपने ऑडियंस को या फिर अपने लोगों को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी ये वॉर उन्होंने क्यों की थी, उन्होंने क्या हासिल किया इससे। अब ये चीज़ आप लोग काफी टाइम से सुनते आ रहे हो कि इंडिया को पता है कि काफी टाइम से वॉर चल रही है, 2 मंथ कुछ दिन में। तो पता है कि भाई अभी ये रुकती भी नहीं दिख रही, जो कंडीशन चल रही है दोनों दोनों साइड की तरफ से कंडीशन है, जो दोनों साइड एक्शन दिखा रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि भाई ये वॉर इतना जल्दी नहीं रुकने वाला, कम से कम साल 2 साल चल सकती है। दैट्स वाई इंडिया कुछ ही अपने प्राइम मिनिस्टर ने कंट्री से रिक्वेस्ट की कि वर्क फ्रॉम होम, फ्यूल को बचाओ, क्योंकि इस पूरी गेम में मेनली तो जो चीज इफेक्ट हो रही है वो फ्यूल प्राइसेस स्ट्राइक हो रही है। और बाकी जो कमोडिटीज है तो उनकी प्राइसेस, सारी चीजों के प्राइसेस फ्यूल से ही रिलेटेड होते हैं। अगर फ्यूल प्राइस स्पाइक करती है तो साथ में सारी चीजों की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हमें अभी जो नेशनल रिसोर्सेज है उनको बचाना है, जो अपना फॉरेक्स रिजर्व है उसे बचाना है, बिकॉज इसमें काफी जो अपनी क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें काफी अपना फॉरेक्स लग रहा है। तो दैट्स व्हाई प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जितना हो सके उतना ऑयल को सेव करो, और पेट्रोल डीजल का यूज कम करो। कैसे कम कर सकती है, कि वर्क फ्रॉम होम या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना। दैट्स इट फॉर टुडे, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।